आज अपने मुकाम पर पहुंचेगा भारत का सौर मिशन आदित्य L1 सूर्य के लैंग्वेज पॉइंट 1 के आसपास एक हैलो ऑर्बिट में पहुंचेगा। आज शाम 4 बजे लैंग्वेज पॉइंट 1 के हैलो ऑर्बिट में होगी आदित्य L1 की एंट्री। 40 दिन के सफर के बाद हासिल होने जा रहा है मुकाम। 2 सितंबर को इसरो के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था आदित्य L1। सौर कक्षा में पहुंचने के लिए तय की 15 लाख किलोमीटर की दूरी। आदित्य L1 पृथ्वी और सूर्य के बीच निष्क्रिय गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र में करेगा प्रवेश, लगाएगा सूर्य के रहस्यों का पता। सौर वायुमंडल को समझने का प्रयास करेगा आदित्य L1। सौर तूफानों के आने की वजह, सौर लहरों की धरती के वायुमंडल पर उनके असर के साथ साथ सूरज के कोरोना से निकलने वाली गर्म हवाओं की भी स्टडी करेगा। जयपुर दौरे पर पीएम मोदी आज राज्यों के पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन को कर रहे संबोधित। जयपुर में कल बीजेपी दफ्तर पहुंचे पीएम मोदी। पार्टी के पदाधिकारियों और नवनिर्वाचित विधायकों से की मुलाकात। भ्रष्टाचार और गुटबाजी से दूर रहने का दिया मंत्र। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में आज अहम बैठक। पार्टी के विभिन्न मोर्चों के अध्यक्ष और प्रभारियों के साथ मंथन करेंगे जेपी नड्डा। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में आज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों की भी बैठक। लोकसभा चुनाव पर हो सकती है चर्चा। गुजरात में आज राज्य के बीजेपी सांसदों और विधायकों की बैठक। 2024 के चुनावों के लिए होगा मंथन। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया रहेंगे मौजूद। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बोले खड़गे, कहा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। खड़गे ने कहा 15 राज्यों से होकर गुजरेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। 6700 किलोमीटर की होगी यात्रा। यात्रा को लेकर खड़गे ने लोगों से की अपील। कहा यात्रा को सभी के समर्थन की आवश्यकता। खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा सिर्फ पीएम मोदी फोटो खिंचवाने में व्यस्त है। मणिपुर हिंसा को लेकर खड़गे ने पीएम मोदी पर किया वार। कहा पीएम मोदी जरूरतमंदों के बीच क्यों नहीं जाते। अयोध्या धाम पहुंची नेपाल के जनकपुर धाम से चली भार यात्रा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ससुराल से आए हैं उपहार। अयोध्या पहुंचने पर भार यात्रा का जोरदार स्वागत। उत्साह में दिखे भारत और नेपाल के श्रद्धालु। भार यात्रा के अयोध्या पहुंचने पर लोगों ने लगाए श्री राम के जयकारे। गाजे बाजे के साथ भार यात्रा में शामिल हुए राम भक्त जमकर झूमे। पुष्प वर्षा के साथ किया गया स्वागत। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में तैनात पुलिसकर्मी यूज नहीं कर सकेंगे स्मार्टफोन। पुलिस मुख्यालय ने जारी किए निर्देश। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप पर साधा निशाना। 6 जनवरी 2021 को हुए हमले के लिए ट्रंप पर उकसाने का लगाया आरोप। ट्रंप ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन पर किया पलटवार। आयोवा में समर्थकों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने बाइडेन को बताया धूर्त। बाइडेन प्रशासन में अमेरिका मैक्सिको सीमा से आने वाले प्रवासियों की बाढ़ पर जताई चिंता। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के दौरान हुई चूक की जांच में तैयारी में जुटी इजरायली सेना। इजराइल पर हुए हमास के हमले के बाद ही भड़की थी लड़ाई। हिजबुल्लाह प्रमुख ने इजराइल पर जवाबी कार्रवाई का किया आह्वान। कहा हमास के डिप्टी चीफ की हत्या का बदला नहीं लेने पर लेबनान पर और बढ़ेगा इजरायली हमले का खतरा। यूएन हेड चीफ ने गाजा के गंभीर हालात पर जताई चिंता। गाजा को बताया मौत और निराशा की जमीन। यूएन ने स्थायी समाधान के लिए 2 राष्ट्र समाधान और मानवीय युद्ध विराम किए जाने की जरूरत पर दिया बल।